अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, बाबर आजम जो हैं वो अब कप्तान बन चुके हैं। फाइनली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान दोबारा से बाबर आजम को बना दिया गया है। क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया, क्या क्या मजबूरियां बनी, वो तो खैर बातें सारी एक साइड है। लेकिन एक इंसान है जिसको जो है ना वो अलग ही कोई मिर्ची लगी हुई है। कोई जो है ना उनको बर्नोल से भी उनके जो अंदर की आग है, जो उनके आग जल रही है वो बुझ नहीं पा रही, उसकी जो शिद्दत है वो कम नहीं हो रही। वो है हमारे मोहतरम, हमारे हीरो जनाब शाहिद खान अफरीदी साहब। जी हाँ जी, शाहिद अफरीदी वही आदमी है जो कभी सोशल मीडिया पे या समा टीवी पे बैठ के ये कहा करते थे, निजी चैनल है जी उनका, शायद अफरीदी जो हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं या इस तरह का कुछ सीन है, ये डायरेक्टर वगैरह हैं शाहिद अफरीदी उस चैनल के। तो उसकी वजह से जो है ना अफरीदी उसी चैनल पे बैठते हैं और उस चैनल पे बैठ के शाहिद अफरीदी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। बहुत कहा करते थे कि भाई बाबर आजम का ये रोल है कि बाबर आजम सारी चीजें खुद हैंडल करे, बाबर को कप्तानी सही नहीं आ रही है, बाबर से ये नहीं हो पा रहा, बाबर से वो नहीं हो पा रहा। अब जो है ना उनको इस चीज से मसला हो रहा है, मतलब उनको ये दुख हो रहा है कि भाई ये कप्तान शाहीन अफरीदी को क्यों हटाया गया। असल में इस दुख होने की वजह भी काफी वैलिड है, मतलब समझ में आता है। क्योंकि शाहिद खान अफरीदी साहब जो हैं, मोहतरम अफरीदी साहब, क्योंकि इनके फैंस भी बड़े ज्यादा फिर रहे हैं ना आजकल। वो कुछ जो हमारे पॉलिटिकल किस्म के फैंस हैं वो भी इनको बड़ा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब के पिछले दिनों बड़े उठाते रहे हैं। तो अफरीदी को भी जरा असल में इसी बात का दुख है कि भाई उस प्राइम मिनिस्टर के मैं इतने टाइम से वो जो है ना उठा रहा हूं, उसके तारीफों के पुल बांध रहा हूं, लेकिन फिर भी उसी के लगाए हुए बंदे ने मेरे कप्तान को, मेरे दामाद जी को किक आउट कर दिया। अब पता नहीं टीम में ऐसी जो है वो सूरत है या नहीं, जिस तरह की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ हमारे सहाफी हैं जिन्होंने भाई ये जिम्मा उठाया हुआ है कि टीम में ना ग्रुपिंग करके ही रहेंगे। कुछ हमारे पीसीबी वाले ऐसे कोई ब्रेनलेस किस्म के, ब्रेन फेडेड किस्म के डिसीजन करते हैं ना कि उनका इंपैक्ट सीधा सीधा यही जाता है कि भाई ये चाह रहे हैं कि टीम में फड्डे हूं, टीम में ग्रुपिंग हो, क्योंकि शायद इनको ये ना ये होलसमनेस हजम नहीं हो रही। पहले जनाब हमने इमाद वसीम और आमिर को वापस ले आए, जिनकी वजह से पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत खराब हो चुका है, उनको वापस लाया। अब दोबारा से हमने क्या वही हरकत कर दी, एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया, एक को हटा दिया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। अब तकरीबन हमारी टीम में कोई 5 लड़के तो वो हैं जो किसी न किसी टीम की कैप्टेंसी कर चुके हैं। तो अब उनमें भाई कैप्टन वाली ईगो तो होगी, यार वो तो एक अलग बात है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया ना वो सीधा सीधा इंडिकेट कर रही है इस चीज को कि शायद ये चाह रहे हैं कि भाई टीम में जो है ना कोई झगड़ा वगड़ा शुरू हो। क्योंकि अफरीदी ने कहा है कि भाई मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूं कि ये सिलेक्टर्स जो हैं वो पता नहीं इनका क्या दिमाग है, इन्होंने क्या सोचकर ये फैसला किया है। ये मैंने नहीं, अफरीदी ने कहा है, शाहिद अफरीदी ने कहा है कि भाई मुझे सिलेक्टर्स की समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या सोच के बाबर आजम को कप्तानी दी है। पहली तो बात, शाहीन को कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो अगर हटा भी दिया तो रिजवान की जगह बनती थी। अब देखो इस सारे मामले में ना रिजवान को भी घुसेड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है शाहिद अफरीदी की जानिब से। पता नहीं अफरीदी की जो है ना वो इस बात के पीछे रीजन क्या है, क्या सोच कर वो बंदा ये बात कर रहा है। लेकिन जहां तक हमें समझ आ रही है भाई, आप भी चाह रहे हो कि जो आपके दौर में होता रहा है ना, आपके टाइम पे वो जो फड्डे चलते थे ना, आप तो वो जो आपके भी भाई वो सारी कहानियां जो है वो हमें भी पता है, सब कुछ सभी को पता है भाई। नो डाउट शाहिद अफरीदी हीरो है, शाहिद अफरीदी ने छक्के मारे हुए, ये किया हुआ, मैच जिताए हुए, लेकिन करेक्टर एक इंसान का होता है। अफरीदी के करेक्टर में ये चीज रही है, वो ये बंदा खुद एक्सेप्ट भी करता है कि भाई हाँ हमने वो एक कप्तान जो शायद यूनुस खान की कप्तानी हटवाई थी, जब कुरान करीम पे हाथ रख के भाई उन्होंने कसमें खाई थी, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ और काफी सारे लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने मिलकर जो है वो यूनुस खान की कप्तानी हटवाई थी। और वो भी बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन खैर अब फिर से ये उसी तरह का माहौल शायद बनाना चाह रहे हैं, या शायद ये देखना चाह रहे हैं कि टीम में फिर कुछ उसी तरह के सीन्स चलेंगे, जो आधे खिलाड़ी हैं वो कंस्पिरेसी कर रहे हो कि भाई इसकी कप्तानी किस तरह खत्म की जाए, इसकी कभी से कप्तानी छीनी जाए। मतलब किसी का फोकस तो है ही ना वर्ल्ड कप की जानी, अभी वर्ल्ड कप आया पड़ा है सर पे और हमारे यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है कि भाई इसको कप्तान क्यों बना दिया, उसको बनना चाहिए था, वो ये क्यों हो गया, उसको होना चाहिए था। तो मतलब एक अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है। और शाहिद अफरीदी की जानिब से तो वो अलग जो है ना वो जलन की बू आना शुरू हो चुकी है। और वो जो समा टीवी वाले वो पूरी एक कंपेन चला रहे हैं ना इस वक्त, समा वाले वो एक अलग ही कंपेन चला रहे हैं भाई। कभी कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो उनको रात को बताया गया, वो सो रहे थे इफ्तार के बाद उनको बताया गया। मतलब इस तरह की हेडलाइंस बना के लगा रहे हैं भाई कि आवाम को भड़काओ, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कंपेन चलाओ, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू कंपेन को बढ़ाओ, ताकि आवाम को लगे ये शाहीन के साथ बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन यार ये बात मैं मानता हूं कि शाहीन के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है भाई, शाहीन के साथ ज्यादती हुई है इस बार,
पहले सैफी भाई के साथ भी ज्यादती हुई थी, ठीक है जी। आमिर को निकाला गया, आमिर के साथ ज्यादती हुई। इमाद वसीम को निकला भाई, रिटायरमेंट उसने दी, ठीक है भाई, उसके साथ भी ज्यादती हुई, हम सब मानते हैं। लेकिन बाबर के साथ क्या हुआ, ये भी तो बताओ भाई। बाबर के बारे में बात करते हुए तुम्हारे मुंह में क्यों छाले पड़ जाते, उसके बाद तुम क्यों कहते हो कि नहीं नहीं सब ठीक है। मतलब खुद पर हो, खुद के साथ हो तो कहते हो भाई नहीं नहीं बहुत गलत हो गया, ये तो बड़ा अनाप शराप हो गया, हमारे साथ बहुत गलत हो गया। लेकिन जब यही चीज बाबर आजम के साथ होती है उस वक्त तो बैठ के फुल चीजें ले रहे हो तो हैं कि नहीं नहीं सब ओके है, बाबर को कसूर है तो तभी कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मतलब ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये जो दोगली पॉलिसी है भाई, इस चीज से बाहर आना पड़ेगा अब सबको। ये शाहिद खान अफरीदी साहब तो एक्सपोज हो चुके हैं बिल्कुल, जो है ना वो नजर आ रहा है भाई कि तुम किस एजेंडे के साथ बात कर रहे हो, किस एजेंडे पे काम कर रहे हो। साजिश थी ना एक, मतलब बात थी भाई कि अफरीदी मुलव्वस था शाहीन को कप्तान बनाने में। अब तो वो भी प्रूफ हो चुका है ना, मतलब अब तो खुलकर चीज सामने आ गई है कि जो आपको उस वक्त भी बड़ी जो है ना आप उछल रहे थे, और अब जब कप्तानी ली जा रही है तब भी आपकी उछल कूद खत्म ही नहीं हो रही। तो अफरीदी भाई बड़ी इज्जत है यार आपकी, मतलब इतनी आपने रिस्पेक्ट कमाई हुई है तो उसको गवाने से बेहतर है भाई उसको संभालना सीखो। ये बातें ठीक नहीं है, ये जो है ना वो ऐसा नहीं करो कि बाद में आपको भुगतना पड़े।